अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के केम्यू के पास्ट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के MCQs हमारे साथ मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट एयरवेज इन द कंडक्टिंग जोन आर द। हमारे साथ कंडक्टिंग जोन में जो स्मॉलेस्ट एयरवेज है वो कौन से है, ठीक है। जैसे कि आप सब दोस्तों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा होगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें ब्रीथिंग इन प्रोसेस जो है वो माउथ नोज से स्टार्ट होकर नीचे आता है ब्रोंकी में, फिर ट्रेकिया में, फिर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स में चले जाते हैं, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकियोल और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो हमारे साथ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, या जिसे हम टर्शियरी ब्रोंकियोल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है ये हमारे साथ सबसे स्मॉलेस्ट एयरवेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर फिर हमारे साथ एयर सेक भी पाए जाते हैं और उन एयर सेक के अंदर अल्वियोलाइज पाए जाते हैं जहाँ पर मेनली जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है ये हमारे साथ स्मॉलेस्ट एयरवेज है कंडक्टिंग जोन में, ठीक है। MCQs number 2. During inspiration, pressure will be lowest in which of the following? कहता है कि जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, जब ईयर को इनसाइड की तरफ ले जा रहे होते हैं, ब्रीथिंग इन कर रहे होते हैं, तो इस दौरान प्रेशर जो है सबसे कम कहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। तो आप सब दोस्तों को पता है कि जब हम ईयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जब ईयर जा रहा होता है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं या जो ईयर सेक होते हैं वहाँ पर ईयर प्रेशर का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वहाँ पर ईयर प्रेशर कम होगी तो इससे फिर आसानी से बाहर से ईयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। सो जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जो है वो कहाँ पर होगी, वो अल्वियोलर डक्ट में होगी। अल्वियोलर डक्ट से मुराद जो एयर सैक होते हैं वहाँ पर होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs number 3. Dash is the process in which a sperm cell unite with an ovum resulting in pregnancy. कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म सेल होते हैं वो ओवम के साथ यूनाइट होकर ओवम के साथ जो है इंटरेक्शन करके इसके नतीजे में प्रेगनेंसी को काज करती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप सब दोस्तों को पता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है। फिर हमारे साथ MCQs नंबर 4 है, जिसमें कहते हैं कि Why is it more difficult to breathe in when the stomach is full? कहते हैं कि जब हमारा स्टमक फुल होता है तो फिर हमें सांस लेने में क्यों दुश्वारी होती है, हम सांस मुश्किल से क्यों लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जनरली इस पर हम बात करें तो आप सब दोस्तों को पता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद फिर हमारा जो स्टमक होता है वो फुल हो जाता है, और जब स्टमक फुल हो जाता है तो इस दौरान जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं तो ब्रीथिंग इन के दौरान आप सब दोस्तों ने जो है मैकेनिज़्म पढ़ा होगा कि जब हम ब्रीथिंग इन कर रहे होते हैं तो इस दौरान हमारा डायफ्राम का जो शेप होता है जो कि डोम शेप में होता है वो कंट्रैक्ट हो रहा होता है, वो फ्लैट शेप में आ रहा होता है ब्रीथिंग इन के दौरान। तो जब हमारा स्टमक फुल होगा तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो हमारे डायफ्राम होंगे, ठीक है, जो कि डोम शेप में होते हैं, तो वो कंट्रैक्शन के दौरान फिर फ्लैट प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। जब वो प्रॉपर तरीके से फ्लैट नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे जो लंग्स है वो फिर प्रॉपर तरीके से जो है एक्सपेंड नहीं हो सकेंगे, और इस वजह से फिर हमें सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। सो इसमें हमारे साथ ऑप्शन दिए गए हैं, बिकॉज द फुल स्टमक हैंडल्स द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द कंट्रैक्टिंग डायफ्राम। ऑप्शन बी, बिकॉज द फुल स्टमक हैंडल द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द रिलैक्सिंग डायफ्राम।
ऑप्शन सी बिकॉज द फुल स्टमक प्रोब्ड अ डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आता है, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो फुल हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर डायफ्राम की जो कंट्रैक्शन हो रही होती है ब्रीथिंग इन के दौरान, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो इस वजह से फिर सांस लेने में हमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है। MCQs number 5. The greatest surface area for gaseous exchange occur within the सबसे ज़्यादा जो गैशियस एक्सचेंज होता है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो सरफेस अवेलेबल होता है तो वो कहाँ पर होता है। आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस अल्वियोलाई होते हैं, तकरीबन हर लंग में 7 मिलियन अल्वियोलाई होते हैं मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन डी हमारे साथ आता है करेक्ट। ठीक है, अल्वियोलाई जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट एरिया जो है प्रोवाइड करती है गैशियस एक्सचेंज के लिए लंग्स के अंदर। MCQs नंबर 6 कहता है कि इन विच पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर लोकेटेड। कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी जगह पर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर जो है वो मौजूद है, जहाँ से टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो रही होती है। तो आप सब दोस्तों ने इसको भी पढ़ा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के ज़रिए हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी कंट्रोल होती रहती है। ठीक है, MCQs नंबर 7 है जिसमें कहते हैं कि द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विद इन द ब्रेन्स आर कॉल्ड। ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने कैविटीज़ को फिल्ड किया होता है तो उन कैविटीज़ को क्या कहते हैं, उन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs नंबर 8 विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन। कहते हैं कि नर्वस सिस्टम की किस किस्म की डिवीज़न के ज़रिए जो है किस किस्म के डिवीज़न में ब्रेन जो है वो आता है। तो ब्रेन जो है ये हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। इसी तरह से हमारे साथ आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे जो सिस्टम है वो डिवाइड हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो नर्वस सिस्टम है ये डिवाइड हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है, दूसरे नंबर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तीसरे नंबर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और चौथे नंबर पर हमारे साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सो ब्रेन जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 9 डैश इज द प्रोसेस इन विच ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी। कहते हैं वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा अमल होता है जिसमें ओवम जो है ये ओवरी से रिलीज होते हैं। तो इस अमल को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलाइजेशन या ओव्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवम ये रिलीज हो ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, MCQs नंबर 10 Which division of the nervous system initiate response known as flight or fight response? So flight और फाइट रिस्पॉन्सेज जो है ये कौन से सिस्टम में जो है इनिशिएट होते हैं, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। MCQs नंबर 11 Which of the following indicate the part of the neurons which receive information? कहते हैं कि मंदरजेल में से वो कौन सा पार्ट है जो कि न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, तो वो हमारे साथ डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेल बॉडी को देते हैं और सेल बॉडी फिर ऑर्डर को प्रोड्यूस करके एक्सॉन के ज़रिए आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। MCQs number 12 The action potential release upon the movement of which of these ions into and out of the cells। कहते हैं कि वो कौन से आयंस है जो कि सेल्स के अंदर जब आते हैं या सेल से जब बाहर जाते हैं तो इसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल जो है ये डेवलप्ड होती है। तो वो हमारे साथ सोडियम एंड पोटाशियम आयन है। जब सोडियम और पोटाशियम आयन इनकी जो है सेल्स के अंदर और सेल्स से बाहर मूवमेंट होती है तो इसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल जो है ये डेवलप्ड होती है, प्रोड्यूस होती है। MCQs नंबर 13 द किडनीज। हमारे साथ जो किडनीज है इनका क्या फंक्शन है, ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में मदद देती है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है, इसी तरह से
पीएच को कंट्रोल करने में मदद देती है। सो ऑल ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट आते हैं। किडनी जो है ऑल ऑफ द अबव फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती है। MCQs 14 द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। आप सब दोस्तों को पता है कि किडनीज का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है वो हमारे साथ नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 15 द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट अ किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, कहते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए किडनी जो है यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती है। तो आप सब दोस्तों को पता है वो हमारे साथ यूरेटर है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 16 मोस्ट ग्लूकोज मोलिक्यूल्स आर रीएब्जॉर्ब इन द, ज़्यादातर जो ग्लूकोज मोलिक्यूल है वो दोबारा कहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में दोबारा रीएब्जॉर्प्शन उसकी होती है, ठीक है। MCQ 17 व्हाट ट्यूब कैरीज यूरिन आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द ब्लैडर, कहते हैं कि वो कौन सा ट्यूब है जो कि यूरिन को जो है बॉडी से बाहर की तरफ निकाल, बॉडी से जो है वो ब्लैडर की तरफ ले जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी से जो है, मतलब ब्लैडर से जो है लेकर बॉडी से बाहर निकालती है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है या वो कौन सा ट्यूब है, ठीक है, जो कि ये काम करती है, तो उसको यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। MCQs 18 ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट द, कहते हैं मंत्र झेल में से तमाम ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम के साथ ताल्लुक़ रखती है सिवाय एक के। यूरेथ्रा भी यूरिनरी सिस्टम में आता है, यूरेटर भी आता है, इसी तरह से ब्लडर भी आता है सिवाय प्रोस्टेट के, ठीक है। प्रोस्टेट जो है ये यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता। MCQs नंबर 19 विच ऑर्गन कलेक्ट एंड एक्सक्रीट यूरिया एक्सेस साल्ट एंड वाटर, ठीक है, कहते हैं कि वो कौन सा ऑर्गन है जो कि यूरिया है, ठीक है, जो एक्सेस साल्ट और वाटर है उसको कलेक्ट करके उसको एक्सक्रीट करती है, तो वो हमारे किडनी से है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 20 द नेजल चैम्बर डज व्हाट टू इनकमिंग एयर, हमारे जो नेजल चैम्बर है ये आने वाले हवा के साथ क्या करते हैं, तो ये आने वाले हवा को क्या करती है, गर्म करती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 21 द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड, जब हम फोर्स के साथ सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो इस दौरान हमारे लंग्स में जो एयर एंटर होता है तो उसकी टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है। MCQs number 22 the trachea divides into two smaller tubes called, कहते हैं कि हमारे जो ट्रेकिया होते हैं ये दो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो आप सब दोस्तों को पता है जब ट्रेकिया दो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होते हैं जिसमें एक राइट किडनी की तरफ एंटर होता है, दूसरे लेफ्ट किडनी की तरफ एंटर होता है, तो इन ट्यूब को ब्रोंकी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आता है। MCQs number 23 During inspiration, how does alveolar pressure compare to atmospheric pressure, कहता है कि इंस्पायरेशन के दौरान कैसे अल्व्यूलर प्रेशर कंपेयर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अल्व्यूलाई में जो प्रेशर होता है वो किस तरह से कंपेयर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। सो अल्व्यूलाई में प्रेशर जो है वो लेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बनिस्बत, जिसकी वजह से जो बाहर का एयर होता है वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर हमारे अल्वेओलाई में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर होता तो फिर एक्सचेंज ऑफ एयर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता या बिल्कुल हो ही नहीं पाता, ठीक है। MCQs नंबर 24 व्हेन व्हाट बॉडी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम आउटसाइड हार्म, कहते हैं कि बॉडी के वो कौन से स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लंग्स को जो है बाहर किसी भी किस्म के ख़तरे से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, तो वो हमारे जो रिबकेज है वो करती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 25 When we breathe in, we inhale many gases include oxygen. What happened to the gases that the body can't use? कहते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने के दौरान बहुत सारे दूसरे गैसेस भी इस सांस के साथ जो है हमारे बॉडी में अंदर चले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है। सो ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे गैसेस होते हैं तो इस गैसेस के साथ हमारी बॉडी क्या करती है। सो
हमारी बॉडी जो है इसको क्या करती है, दोबारा से एक्सहेल करती है, दोबारा से बाहर की तरफ जो है इसको एक्सक्रीट करती है, रिलीज करती है। ठीक है। MCQs 26 Which of the following leads to the secretion of aldosterone from the adrenal cortex? कहते हैं मंदरजेल में से कौन सी चीज़ जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। ठीक है। सो हमारे साथ रेनिन के ज़रिए जो है एल्डोस्टेरोन जो है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या होती है, रिलीज होती है। MCQs 27 Opening to the trachea is covered by a small flap ऑफ टिश्यू स्टर्म एज। कहते हैं कि जब ट्रेकिया ओपन हो रही होती है, ठीक है, तो इस दौरान एक छोटा सा फ्लिप होता है, बिल्कुल ढक्कन की तरह होता है, जो कि क्या होता है, स्मॉल फ्लिप ऑफ टिश्यू स्टर्म एज, जो कि ट्रेकिया को कवर करती है। ट्रेकिया जो सांस की नाली है उसको कवर करती है, ठीक है, उस ट्यूब को बंद करती है, तो उस फ्लिप को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है। MCQs 28 All of the following structure are the component of urinary system except one. So urinary system में किडनी भी आती है, यूरेटर्स भी आते हैं, यूरेथ्रा भी आता है, सिवाय गाल ब्लैडर के। ठीक है। ऑप्शन डी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs 29 The outer layer of the kidney just internal to the fibrous capsule is the renal कॉर्टेक्स। ठीक है। कहते हैं कि किडनी का जो आउटर लेयर है, जो कि इंटरनल फाइब्रस कैप्सूल, जस्ट इंटरनल टू द फाइब्रस कैप्सूल के अंदर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। MCQs 30 द होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट टेम्पररी स्टोर यूरिन इज कॉल्ड। कहते हैं वो होलो मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ ऑर्गन जो कि यूरिन को स्टोर करता है टेम्पररी टाइम के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की KMU के पास्ट MCQs, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 को हम शेयर करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगर हो सके तो इस MCQs को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।